हमारा जो सनातन धर्म है वेद में से प्रकट हुआ है। सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन यानी शाश्वत, इटर्नल, जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है। वेद में से हमारा धर्म प्रकट हुआ, इसलिए सनातन वैदिक धर्म कहा जाता है। तीनों काल में जिसका अस्तित्व होता है, जो भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहना वाला है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, मोहम्मद पैगंबर साहब के पहले इस्लाम धर्म नहीं था, जीसस क्राइस्ट के पहले क्रिश्चियन धर्म नहीं था, गुरु नानक के पहले सिख नहीं थे, गौतम बुद्ध के पहले बौद्ध नहीं थे, आदिनाथ जी के पहले जैन नहीं थे। तुम्हारे हिंदू धर्म की स्थापना किसने की? कोई बता सकता है क्या? आपको अंत ही नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण के पहले भगवान श्री राम प्रकट हुए, दशरथ थे, गौतम थे, अत्रि थे, संभवामी युगे युगे, हर कल्प में भगवान का अवतार हुआ है। काल की गिनती हम नहीं गिन सकते, इतना प्राचीन हमारा सनातन वैदिक धर्म है, इसलिए उसे सनातन कहा गया है, शाश्वत कहा गया है। और इसलिए कोई भी सनातनी होकर के जो वेद के वचन का स्वीकार नहीं करता, उसको नास्तिक कहा जाता है, क्योंकि भगवत वाणी है। और जो भगवत वाणी को नहीं स्वीकारता है, जो भगवान में ही नहीं मानता है, उसको नास्तिक कहा जाता है। जैसे बीज में से वृक्ष प्रकट होता है, उसी तरह से वेद में से सारे ग्रंथों की उत्पत्ति मानी गई है। सभी का मूल वेद है और इन वेदों में प्रभु के स्वरूप और प्रभु के गुणों का वर्णन किया गया है। देखिए, भगवत वाणी बड़ी गहन होती है। प्रभु की वाणी केवल प्रभु की कृपा से ही समझ में आ सकती है। वेदों को समझने में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी चक्कर में फंसे हैं और हर किसी ने अपनी समझ के मुताबिक वेदों के अर्थ बताए हैं। वेदों की कई श्रुतियां सुनने में हमें विरोधाभासी लगती हैं। वेदों की कई श्रुतियां ब्रह्म को निराकार भी बताती हैं और वेदों की कई श्रुतियां ब्रह्म को साकार भी बताती हैं। कई श्रुतियां ब्रह्म को सगुण भी मानती है और कई श्रुतियां ब्रह्म को निर्गुण भी मानती है। बड़े बड़े विद्वान और आचार्य भी भ्रमित हुए हैं। श्री महाप्रभु जी ने इस रहस्य को खोला है। परस्पर विरोधी वचन बताने वाली वेद की श्रुतियां भी सत्य हैं। उसका कारण श्री पुरुषोत्तम में विरुद्ध धर्माश्रयत्व रहा हुआ है। पुष्टि मार्ग में वैष्णव को इस बात को समझना चाहिए। हमारे प्रभु कैसे हैं? विरुद्ध धर्माश्रयी, यानी भगवान निराकार भी हैं और भगवान साकार भी हैं। सर्वव्यापी स्वरूप से भगवान निराकार हैं और किसी भक्त के मनोरथ को पूरा करने के लिए वही भगवान कोई एक वपु धारण करके साकारित स्वरूप से अवतार भी लेते हैं और भगवान को साकार होने के लिए किसी माया का आश्रय नहीं लेना पड़ता है। शंकराचार्य जी जो बताते हैं माया सबल ब्रह्म, श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं माया ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म माया के अधीन नहीं है। ब्रह्म की आज्ञा से माया को चलना पड़ता है। परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है,
प्रभु एक ही समय में छोटे बालक भी हैं और उसी समय में ठाकुर जी किशोर लीला भी करते हैं। जो एक उमरा नहीं लांग सकते हैं, वो गोवर्धन धारण कर लेते हैं। जो गर्म उष्ण दूध को फूंक मार मार करके शीतल करके रोकते हैं, वो दावाग्नि का पान भी कर सकते हैं। यानी ठाकुर जी सर्वसमर्थ हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ। करने का भी कर सकते हैं, नहीं करने का भी कर सकते हैं, विपरीत लीलाओं को भी प्रभु कर सकते हैं। और इसी बात को वेद समझाती है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, वेद की श्रुतियां दो प्रकार की हैं, ज्ञान प्रदान और भक्ति प्रदान। जो ज्ञान प्रदान श्रुति हैं ब्रह्म को निर्गुण और निराकार बताती हैं, और जो भक्ति प्रधान श्रुतियां हैं ब्रह्म को सगुण और साकार बताती हैं। ज्ञान प्रधान श्रुतियों को ब्रह्म का अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए नेति नेति कह के पुकारती, न इति न इति। हमारे में सामर्थ्य नहीं उनके गुण गाने का, और इसीलिए उन्होंने तब किया था, प्रभु से वरदान मांगा था। और प्रभु के नित्य लीला धाम तक पहुंची, प्रभु हमें आपकी लीलाओं का अनुभव करना है। तब ठाकुर जी ने वरदान दिया, कल्पे सारस्वते त्वाम वै ब्रजे गोप्य भविष्यति। हे वेद की श्रुतियां, सारस्वत कल्प में तुम ब्रज में गोपी के स्वरूप में अवतरित होंगी। मेरा यह नित्य लीला धाम गौलोक धाम ब्रज मंडल के रूप में भूतल पर प्रकट होगा, और उस समय मैं भी अपने सर्व सामर्थ्य के सहित कृष्ण के स्वरूप में अवतार धारण करूंगा। तब तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। और वही वेद की श्रुतियां गोपी बन करके जब ब्रज में आई, तब उन श्रुतियों को भगवान के सगुण और साकार स्वरूप का अनुभव हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ कि उस पूर्ण पुरुषोत्तम के सगुण और साकार स्वरूप का यदि हमें अनुभव करना है, तो हमें भी गोपियों जैसा भाव धारण करना पड़ेगा। कई बार चर्चा की है कि गोपी कोई स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक शब्द नहीं है, जातिवाचक शब्द नहीं है, गोपी भाववाचक शब्द है। कोई भी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, गोपियों जैसा अलौकिक स्नेह जब उसे प्राप्त होता है, गोपियों जैसा कोमल हृदय जब उसे मिलता है, जब सारे स्वार्थ और अहंकार की वृत्ति छूट जाती है, जब केवल तत्सुख की भावना, हमारे प्रभु के सुख की भावना हमारे मन में प्रकट होती है, उसे गोपी भाव कहा जाता है। पुरुषोत्तम का अनुभव करने के लिए हम सभी को प्रेम से प्लावित होना पड़ता है। उसके बिना प्रभु का अनुभव संभव ही नहीं है। और श्री गोसाई जी प्रभु चरण तो श्रुति रूपा ब्रज भक्तों के, गोपीजनों के स्वामिनी चंद्रावली जी का स्वरूप है। इसलिए प्रभु के निर्गुण और सगुण, निराकार और साकार दोनों स्वरूप का अनुभव श्री गोसाई जी प्रभु चरण को है। और इसीलिए प्रथम दृष्टि से श्री महाप्रभु जी में दिखाई देने वाले निर्गुण सगुण हर प्रकार के स्वरूप का अनुभव श्री गोसाई जी श्लोक में कर रहे हैं। श्री निगम प्रतिपाद्यम, वेदों ने जिनका वर्णन किया है, देखिए भगवान जब अवतार धारण करते हैं तो सारे अवतार वेद प्रतिपादित हैं। यदि वेदों में, उपनिषदों में बताया नहीं है तो उसे भगवान का अवतार नहीं माना जाता है। हर अवतारों का वर्णन वेद में बताया है।
प्रभु के प्रत्येक अवतार का प्रमाण हमें वेदों में मिलता है। श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि श्री महाप्रभु जी वस्तुतः कृष्ण है, वह साक्षात भगवत अवतार है, प्रभु का वदनावतार है। तो वेदों में इसका प्रमाण कहां पर मिलता है? देखिए, भगवत अवतारों का प्रतिपादन केवल श्रद्धा से नहीं हो सकता। श्रद्धा से चाहे कोई भले माने, आजकल तो एक प्रथा चल रही है, हर कोई अपने नाम के आगे भगवान शब्द लगा लेता है, फलाने भगवान, वो भगवान, यह भगवान। लेकिन किसी को भगवान का अवतार कब माना जाएगा? जब शास्त्र में उसका प्रमाण हमें मिलेगा। प्रभु के प्रागट्य का अवतार का संकेत उसमें होना चाहिए कि अमुक स्थान में अमुक समय में भगवान अवतार धारण करेंगे। जैसे कलयुग के अंत में भगवान का कल की अवतार होने वाला है, तो उसका प्रमाण भी वेदों में दिया गया है, भागवत जी में है। संबल नाम के ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के घर में भगवान कल की अवतार धारण करेंगे, इसका प्रमाण मिलता है। आद्य कवियों ने उसका वर्णन किया होना चाहिए। और प्रभु के अवतारों के श्रीयस्त्र में और चरण में सामुद्रिक लक्षण यानी भगवत अवतार के चिन्ह भी होने चाहिए। उससे ही प्रमाण मिलता है कि साक्षात भगवत अवतार है। देखिए, श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य तो 547 वर्ष पूर्व हुआ और वेदों की रचना तो लाखों वर्ष पूर्व हुई है। लेकिन फिर भी अग्नि पुराण, भविष्योत्तर पुराण, कई पुराणों में श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी के प्रागट्य का प्रमाण मिलता है। अग्नि पुराण में बताया, अग्नि रूपो द्विजाचार्यो भविष्यामिह भूतले वल्लभो अग्नि रूपस्याद विठ्ठल पुरुषोत्तम। स्वयं ठाकुर जी का मुखारविंद स्वरूप वैश्वानर अग्नि श्री वल्लभ प्रकट होंगे और वही प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम रूप से श्री विठ्ठल के नाम से अवतार धारण करेंगे। श्री महाप्रभु जी के प्रकट होने से पहले हमें श्री महाप्रभु जी के प्रागट्य की बधाई के संकेत मिलते हैं। देखिए, नरसिंह मेहता का जन्म समय काल यदि हम देखें तो श्री महाप्रभु जी से भी 60-70 वर्ष पूर्व में हुए हैं। और नरसिंह मेहता ने श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी के प्रागट्य की भविष्यवाणी की है। नरसिंह मेहता ने पुष्टि मारना पहला वधैया मानવામાં આવે છે। શ્રી મહાપ્રભુજીના પ્રાગટ્ય પહેલા નરસિંહ મહેતાએ પ્રાગટ્યની બધાઈ ગાઈ છે। શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ પ્રગટ से પુષ્ટિ માર્ગ વિશદ કરશે, दैवी जन ए तकी शरणे आवसे, बिना साधने उद्धार करसे। इस तरह से श्री महाप्रभु जी के प्रागट्य से 60-70 वर्ष पूर्व नरसिंह मेहता ने भी बधाई गाई है। इसलिए निगम प्रतिपाद्यम श्री वल्लभ का अवतार वेद में भी प्रतिपादित किया हुआ है। आगे श्री गोसाई जी ने बताया कि श्री वल्लभ का स्वरूप कैसा है। यत् तत्शुद्धम यानी यत् तत्शुद्धम, शुद्ध यानी माया के सारे संबंधों से रहित, संपूर्ण आनंदमय, रसो वैसा जैसे ठाकुर जी का स्वरूप है। और इसीलिए देखो, ठाकुर जी के कोई भी श्रीअंग का हम स्पर्श करके वंदन कर सकते हैं। प्रभु सर्वांग रसो वैसा है। हम ठाकुर जी का चरण स्पर्श करके आंखों पर हाथ लगाते हैं और हाथ खा सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री यमुनाय नमः।